दोस्तों, अगर आपने नई गाड़ी खरीदी है और उसकी सर्विस ड्यू है तो ये वीडियो देखे बगैर अगर आप वर्कशॉप में जाते हैं तो आपका बिल काफ़ी ज़्यादा आ सकता है। आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे यूज़फुल टिप्स और ऐसे ट्रिक बताएंगे जिसके बेसिस पे आप अपनी पहली सर्विस में अपनी गाड़ी को बेहतरीन तरीके से सही करा सकते हैं और साथ ही साथ अपने बिल को भी चेक रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम आपको बताएंगे कि फर्स्ट सर्विस सर्वाइवल गाइड क्या क्या हो सकती है। दोस्तों, जब भी आप कोई नई गाड़ी खरीदते हैं तो उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं। उसमें कई सारे कभी कभी डेंट पड़ जाते हैं, कभी कभी वो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं देती है। तो इन सारी चीज़ों को काउंटर करने के लिए अमूमन लोग पहली सर्विस जब कराने जाते हैं तो सारी चीज़ें केवल वर्कशॉप वाले पे या सर्विस सेंटर के ऊपर छोड़ देते हैं, जो कि सही नहीं है। क्या होता है कि कभी कभी कुछ सर्विस सेंटर लापरवाही कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी की ओवरऑल लाइफ, बैटरी लाइफ, परफॉर्मेंस पे काफ़ी डीप इम्पैक्ट पड़ता है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी पहली सर्विस में किन किन पॉइंटर्स का ध्यान रखते हुए अपनी गाड़ी को एक बेहतरीन एक्सपीरियंस दे सकते हैं ताकि आपकी गाड़ी लंबी चले, अच्छी चले। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो गाड़ी बस 24/7 को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में मिलती है गाड़ियों से रिलेटेड सटीक और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, सबसे पहले हम 7 पॉइंट बताएंगे जो आपको एटलीस्ट कंसिडर करने ही होंगे। पहले नंबर पे आता है अंडर बॉडी चेक। इसमें क्या होता है कि कभी भी आप अगर बेकार रास्तों से जा रहे हों तो उन रास्तों की वजह से आपकी गाड़ी की जो अंडर बॉडी होती है उसमें कई सारी खामियां आ सकती हैं। तो जब भी आप अंडर बॉडी चेक करें तो आपको जितने भी हिडन डैमेज हो उनको देख ले, जितने विजिबल हो एटलीस्ट उनको आप देख के अपने वर्कशॉप वाले व्यक्ति को बता दे, वरना उनको ये ज़रूर कह दे कि भैया अंडर बॉडी चेक भी तुम कर लो। दूसरे नंबर पे आता है फ्लूइड लेवल्स। अलग अलग फ्लूइड गाड़ियों में पड़ते हैं, उनका भी टाइम टू टाइम एनालिसिस करना, उनका भी टाइम टू टाइम देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस को इन्हेंस करता है। आपको एक स्मूथ परफॉर्मेंस मिले और ओवर हीटिंग और ब्रेक की वजह से गाड़ी में कुछ डैमेज हो, इसके लिए फ्लूइड को भी चेक करना ज़रूरी है। आगे की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कौन कौन से फ्लूइड चेक करने हैं। तीसरे नंबर पे आती है जो चीज़ जो बड़ी ही वाइटल है, वो है व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग। दोस्तों, आप कभी भी सर्विस सेंटर जाए, पहली सर्विस हो या कोई सी भी सर्विस हो, व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग ज़रूर चेक करा लें। इससे क्या होता है कि आपकी जो ड्राइविंग कंफर्ट है वो काफ़ी इन्हेंस हो जाती है, फ्यूल एफिशिएंसी भी बढ़ती है और साथ ही साथ आपके जो टायर होते हैं उनकी भी लाइफ लंबी हो जाती है। चौथे नंबर पे आती है बैटरी हेल्थ चेकअप। जब भी आप सर्विस कराने जाए अपनी बैटरी को ज़रूर एक बार चेक करा लें। अमूमन क्या होता है कि कभी कभी आपका सेल्फ काम नहीं करता है तो आपको अननेसेसरी किसी से धक्का देने वाला पड़ता है, और अगर आपकी गाड़ी ईवी की है तब तो अगर बैटरी ख़राब है तो आपकी गाड़ी भी स्टार्ट होना काफ़ी मुश्किल है। चौथे नंबर पे अगर हम बात करें तो बैटरी थी। पाँचवें नंबर की पॉइंट जो बहुत क्रूशियल है वो है एयर फिल्टर क्लीनिंग। अलग अलग टाइप के एयर फिल्टर्स होते हैं, वो आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा। ये चीज़ें करना ज़रूरी है, एयर फिल्टर की क्लीनिंग और उनका मेंटेनेंस रखना ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपके इंजन को एक लॉन्ग लास्टिंग लाइफ मिलती है। छठे नंबर पे आता है अगर आपकी गाड़ी में कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं तो उनका भी अपडेशन आपको टाइम टू टाइम कराना है, ताकि लेटेस्ट फीचर आप एक्सेस कर सके, अवेल कर सके। मॉडर्न कार्स में डिजिटल सिस्टम के साथ साथ कुछ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स होते हैं, अगर उनका टाइम टू टाइम आप अपग्रेड करते हैं, अपडेट करते हैं तो दोनों ही सिनेरियो में आपकी जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। लास्ट पॉइंट है सर्विस रिकॉर्ड एंट्री। अपनी सर्विस रिकॉर्ड की एंट्री आपको हर बार सही से करानी है, ताकि आपके पास कोई वारंटी क्लेम हो या कोई गारंटी क्लेम हो उसका रिकॉर्ड रहे। बाकायदा आपको भी ये चीज़ें पता हो कि हमने कब कब सर्विस कराई है, उसके बेसिस पे हमारी गाड़ी में क्या क्या परफॉर्मेंस है। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ एक एक पॉइंट जो मैंने बताया है, जैसे अंडर बॉडी चेक, फ्लूइड लेवल चेक, व्हील अलाइनमेंट, बैटरी हेल्थ चेकअप, एयर फिल्टर, सॉफ्टवेयर अपडेट और साथ ही साथ सर्विस रिकॉर्ड एंटिटी। इसके अंदर कौन कौन से सब पॉइंट हैं जिनको आपको कंसिडर करना ही करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंडर बॉडी चेक की।
अंडर बॉडी चेक में आपको ये देखना है कि कोई पैनल जो नीचे की तरफ है वो ढीला तो नहीं हो गया या डैमेज तो नहीं हो गया। कभी कभी ख़राब सड़कों पर चलने की वजह से, कंकड़ पत्थर लगने की वजह से वो चीज़ें डैमेज होती हैं। आपको अगर कुछ चीज़ें दिख रही हो तो अपने मैकेनिक को इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्म करिए। अब बात करते हैं फ्लूइड लेवल्स की। दोस्तों, जब भी फ्लूइड लेवल आपको देखना है तो आपको 4 या 5 चीज़ें ज़रूर कंसीडर करनी है। सबसे पहला आपको इंजन ऑयल देखना है, दूसरा आपको ट्रांसमिशन ऑयल देखना है, तीसरा आपको कूलेंट का लेवल देखना है, कूलेंट अवेलेबल है कि नहीं, चौथा आपको वाइपर फ्लूइड देखना है, और उसके बाद अगर किसी चीज़ में कोई कमी रह रही है तो उसको टॉप अप करना है। कोशिश यही करिए कि टाइमली अपनी सर्विस कराते रहे। इंजन ऑयल टाइम टू टाइम आप उसको चेंज कराते रहें। कुछ गाड़ियों में 2000 या 5000 का होता है, कुछ गाड़ियों में 10,000 का भी होता है। उसके बेसिस पे आप अपने इंजन ऑयल में हमेशा चेंज कराते रहें। एक ही इंजन ऑयल यूज़ करें जो आपकी गाड़ी में लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट देता है। अमूमन अगर आप अलग अलग इंजन ऑयल करते हैं तो उससे कभी कभी एफिशिएंसी पे भी असर पड़ता है। फ़िल्टर कंडीशन की बात करें तो आपको अपनी गाड़ी के जो अलग अलग फ़िल्टर हैं, जैसे एसी फ़िल्टर, केबिन एयर फ़िल्टर, फ्यूल फ़िल्टर, उनको भी एक बार क्रॉस चेक करना है कि वो क्लीन हुए कि नहीं। अगर वो क्लीन नहीं हो सकते तो कोशिश करिए कि वो रिप्लेस हो जाए, क्योंकि उससे आपके इंजन पे, आपके ड्राइविंग कंफर्ट पे, आप गाड़ी चला रहे हैं या गाड़ी में बैठे हैं, इन सारी चीज़ों पे काफ़ी असर पड़ता है। अगर आपका एसी फ़िल्टर सही से नहीं होता है तो आपकी गाड़ी में जो एसी का काम करना होता है वो काफ़ी कम हो जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी ओवरहीट भी हो सकती है, फ्यूल कंजम्पशन भी ज़्यादा हो सकता है और आपका ड्राइविंग कंफर्ट है वो हैम्पर हो सकता है, यानी उसको नुकसान पहुँच सकता है। अब हम बात करते हैं एक वाइडर सेगमेंट की, जिसमें हम बात करेंगे क्लीनिंग और प्रोटेक्शन सेगमेंट की। इसमें मैंने आपको बताया कि आप गाड़ी जब भी सर्विस कराने जाए तो एक्सटीरियर वॉश पे भी ध्यान दें। फुल बॉडी वॉश करवाएं ताकि कोई भी डस्ट हो आपका या ग्राइम हो वो हट जाए। साथ ही साथ उनको बोले कि जेंटल वॉश करें। कभी कभी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव प्रेशर लगाने से या चीज़ों से पेंट पे भी असर पड़ सकता है। तो आपको एक्सटीरियर वॉश के टाइम भी अपने मैकेनिक को समझाना है कि सही तरीके से करें, बहुत एक्सेसिवली या बहुत प्रेशर लगा के कोई भी चीज़ें ना धोएं। इंटीरियर क्लीनिंग की बात करें तो वैक्यूम क्लीनर की मदद से वो लोग अपनी सफाई करते हैं, तो आपको सीट्स, मैट और डैशबोर्ड की नीट एंड क्लीन सफाई चाहिए। साथ ही साथ आप कोशिश करिए कि उसमें पॉलिश लग जाए और ऐसा ना हो कि केवल ऊपर ऊपर से उसको एक बार डीप क्लीन कराते रहें। बीच बीच में कभी कभी आप अपने वाइपर को भी साफ़ कराते रहें, क्योंकि वाइपर में जो ब्लेड्स होती हैं उनके ऊपर जो रबर लगा होता है वो लंबे समय के बाद घिस जाता है। लेकिन अगर आप उसको टाइमली यूज़ करते हैं और उसका टाइमली मेंटेनेंस करते हैं तो ये लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, ये लंबे समय तक चलेगा। पेंट प्रोटेक्शन एक ऑप्शनल चीज़ है, आप इसके बारे में कंसीडर कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है कि अगर आपकी नई गाड़ी है तो आजकल सेरेमिक कोटिंग हर जगह चल रही है, आप वो करा सकते हैं। इससे गाड़ी की पेंट को एक मजबूती मिलती है, प्रोटेक्शन मिलता है और लंबे समय तक गाड़ी की क्वालिटी मेंटेन रहती है। पेंट प्रोटेक्शन फिल्म भी आजकल आ रही है, आप वो भी लगा सकते हैं। मैंने पर्सनल यूज़ किया है, इसको काफ़ी अच्छा होता है। कभी कभी जब छोटे मोटे स्क्रैचेस होते हैं तो उससे जो मेन पेंट है उस पर असर ही नहीं पड़ता, वो एक लेमिनेशन टाइप की फिल्म होती है, केवल उसी पर असर पड़ता है। इससे आपकी गाड़ी लंबे समय के लिए चल सकती है। अगर आप ये चीज़ें कंसीडर करते हैं तो आपकी पहली सर्विस के दौरान आपका बिल जो है वो काफ़ी कम हो सकता है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी एडवाइस दूंगा, गाड़ी आप नई खरीदें, फर्स्ट हैंड खरीदें, सेकंड हैंड खरीदें, उस गाड़ी के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। अमूमन क्या होता है कि व्यक्ति गाड़ी खरीद लेता है लेकिन उसके बारे में उसकी नॉलेज नहीं होती, तो क्या होता है, राह चलते अगर गाड़ी में कुछ भी छोटी मोटी भी दिक्कत होती है तो उसको समझ में नहीं आता क्या होता है, वो नियर बाई मैकेनिक को बुलाएगा, अननेसेसरी आपको एक्सपेंस बढ़ जाते हैं। तो गाड़ी जब भी खरीदे थोड़ा एक्सपर्ट से उसके बारे में जान ले। बेसिक चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कूलेंट कहाँ डलता है, मोबिल ऑयल कहाँ डलता है, वाइपर के लिए पानी कहाँ से डलता है, नीट और क्लीन गाड़ी आप कैसे रख सकते हैं, और यही सारी चीज़ें आपकी गाड़ी की ड्राइविंग परफॉर्मेंस और ओवरऑल परफॉर्मेंस को इन्हेंस करता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने आपको 7 पॉइंटर्स बताए जिसके बेसिस पे आप अपनी पहली सर्विस के दौरान अपना बिल को कम रख सकते हैं, साथ ही साथ अपनी गाड़ी की ओवरऑल परफॉर्मेंस और गाड़ी की जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है उसको बढ़ा सकते हैं, यानी इन्हेंस कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली वालों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करते रहे और सपोर्ट करते रहे। अगले वीडियो तक गाड़ी वर्स 24 आपसे इजाज़त चाहता है। हम जल्दी ही मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।